खबर सोनभद्र से आ रही है, जहां जिले में बिजली विभाग की कथित लापरवाही के चलते लगातार हो रही दुर्घटनाओं और लोगों की मौतों को लेकर समाजवादी पार्टी ने सरकार और विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव एवं रावतगंज सदर विधानसभा के पूर्व विधायक अविनाश कुशवाहा ने प्रेस वार्ता कर जिले में हो रही घटनाओं पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि बिजली विभाग की गलत कार्यप्रणाली के कारण जिले में लगातार हादसे हो रहे हैं और लोगों की जानें जा रही हैं। अविनाश कुशवाहा ने 25 मई को कौन थाना क्षेत्र में लाइनमैन विनोद आदि की हुई मौत का उल्लेख करते हुए कहा कि इस मामले में संबंधित एसडीओ, जेई समेत जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए। समाजवादी पार्टी के पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करेगी और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित कराने का प्रयास करेगी। आगे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि मीडिया का धन्यवाद और अभिवादन करते हैं कि आप लोगों ने इस ऐसे दौर में जहां बोलने और लिखने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, जहां निष्पक्ष और स्वतंत्र पत्रकारिता पर भी पहरा लगाने का काम भाजपा सरकार द्वारा किया जा रहा है और सच को दबाने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे विपरीत माहौल में आप सभी लोग जनता के महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने के लिए और सरकार तक हमारी आवाज़ को पहुंचाने के लिए आए हैं, इसलिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मामला विद्युत विभाग से संबंधित है और ऐसे में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से लगातार उत्तर प्रदेश की जनता विद्युत विभाग के द्वारा ठगी जा रही है, छली जा रही है और लूटी जा रही है। जहाँ एक और छोटे छोटे मामलों में अगर किसी का बिजली का बिल बाकी है, वो नहीं दे पाया है, तो उसके ऊपर तुरंत कनेक्शन काट दिया जाता है और बिजली की गति से, तेज गति से बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारी पहुंच करके उस गरीब की लाइन काट देते हैं। और अगर कहीं थोड़ा बहुत फॉल्ट मिल गया तो एफआईआर करने में भी बहुत तत्परता दिखाते हैं। लेकिन अगर वही जनता बिजली विभाग की समस्याओं को लेकर एप्लीकेशन देने जाता है, बिजली विभाग में बार बार देता है, तो उस पर कोई सुनवाई नहीं, बिजली विभाग कोई कार्रवाई नहीं करता। अगर कहीं तार गिरे हैं या गिरने की स्थिति में है, लोगों की जान जाने की संभावना है, ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर भी बिजली विभाग की नींद नहीं खुलती। हल्की सी आंधी, हल्का तूफान या हल्की सी बारिश होते ही न जाने कितने तारों खंभे गिर जाते हैं, कई लोगों की जान चली जाती है, हफ्तों बिजली की व्यवस्था बेपटरी हो जाती है, जिससे लोगों के सामने पानी, रोजी रोटी, पढ़ाई, दवा, इलाज इत्यादि संकट हो जाते हैं। इसका कारण ये है कि जो भी बिजली विभाग काम कराता है वो ठेकेदारों के साथ मिलीभगत करके बगैर बिना मानक को पूरा किए हुए हर पोल की फील्डिंग, कंक्रीटिंग बिना किए हुए सीधे मिट्टी में गाड़ते हुए चले जाते हैं लोग। जैसी बारिश होती है वो खंभे गिर जाते हैं। जो पुराने खंभे लगे वो भी नीचे से आप देखे होंगे जंग खाए हुए, कहीं भी गिर सकते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों पर बिजली विभाग का ध्यान नहीं है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ध्यान नहीं है। उनके मंत्री से जब लोग सवाल पूछते हैं उन्हीं के कार्यकर्ता की साफ बिजली नहीं आ रही, तो ऊर्जा मंत्री कह देते हैं कि बोलो जय श्री राम। और हकीकत में क्या होता है, बिजली का बिल भरते भरते जनता के साथ होता है राम नाम सत्य और तमाम लोगों की जान चली जाती है। इसी क्रम में आज जो प्रेस वार्ता बुलाई गई है तो बहुत महत्वपूर्ण है कि विभाग की घोर लापरवाही के कारण आम जनता और संविदा कर्मियों की जान लगातार जोखिम में पड़ रही है। कई मामलों में देखा गया कि नियमानुसार शटडाउन लेकर के जो संविदा कर्मी है, लाइनमैन, वो शटडाउन लेकर के बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए या फॉल्ट को ठीक करने के लिए खंभे पर चढ़ते हैं। इसी दौरान आखिर किसके आदेश पे लाइनअप हो जाती है, लाइट आ जाती है और खंभे पे चढ़ा हुआ गरीब व्यक्ति जो अपने परिवार का पेट पालने के लिए 15 फीट 20 फीट ऊंचाई पर है और जान को जोखिम में डाल के ठीक कर रहा वह व्यक्ति खंभे पर ही मर जाता है। और फिर शुरू होता है केवल मुआवजे के आश्वासन का दौर। उसके बाद फिर मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। अब एक घटना घटी है आप ये देखेंगे कि 25 मई को थाना कोन के निवासी श्री विनेश कुमार शाह पुत्र सुरेश शाह नाम का इस संविदा लाइनमैन थे, जिन्होंने कोन उपकेंद्र से बाकायदा शटडाउन लिया था।
लाइन ठीक करने चल रहे थे, फिर अचानक लाइन आ गई। अब सवाल ये उठता है कि लाइन को ऑन करने का आदेश किसने दिया, जबकि लाइनमैन शटडाउन लेकर बिजली बनाने चढ़ा हुआ है और उस व्यक्ति की जान चली गई, बच्चे अनाथ हो गए। 6 जून को ही परड़च गांव के रमाशंकर जी ने और तमाम ग्रामवासियों ने समाधान दिवस पर जिलाधिकारी को संबोधित एक पत्र दिया था, जिस पर संबंधित अधिकारियों ने एसडीओ बिजली को मार्क किया था। जो उनके गांव की समस्या थी, जर्जर तार लटक रहा था, 11,000 वोल्ट का तार नीचे लटक रहा था और 6 जून को एसडीओ बिजली को जिलाधिकारी के द्वारा जो प्रेषित था पत्र वो मार्क किया गया व्यवस्था को देखने के लिए, लेकिन न मौके पर जेई गए न एसडीओ। और 9 जून रमाशंकर के 15 वर्षीय पुत्र संदीप की जान चली गई। वह बकरी चराने के लिए घर से निकला था, मुंह में गमछा बांधा हुआ था, तार इतना नीचे था कि उसके सिर से टच हो गया और लड़का पूरी तरह मर गया। इस अंधी बहरी सरकार की नींद खुली और हम लोगों का मुकदमा जेई और एसडीओ के खिलाफ दर्ज हुआ। तो समाजवादी ये पार्टी मांग करती है कि एक विशेष अभियान चलाकर पूरे क्षेत्र, पूरे जनपद में जहाँ जहाँ ऐसी दुर्व्यवस्था है, जहाँ तार और खंभे ढीले हैं, लटक रहे हैं या जहाँ जान और धन माल की क्षति हो सकती है, उसे ठीक कर लिया जाए। अगर इसके बाद कोई ऐसी अप्रिय घटना होती है तो सीधे तौर पे संबंधित ठेकेदार, संबंधित जेई, संबंधित एई, संबंधित एसडीओ और संबंधित एक्सीएम पर कठोर कार्रवाई मुकदमा दर्ज करके मीमांसा करें। हर बार केवल जनता के साथ उत्पीड़न का काम होता है और ये लोग बच जाते हैं और सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। कभी स्मार्ट मीटर लगा देती है, पूरी जनता परेशान है। और मैं फिर कहता हूँ कि 3 बार स्मार्ट मीटर की कंपनी का टेंडर बदला गया उत्तर प्रदेश में, करोड़ों हजारों करोड़ का घोटाला हुआ है। अभी सरचार्ज लगा दिया, बिजली के दाम बढ़ा दिए हैं। लोग जहाँ घरों में लोगों की कमाई का कम हो गई है, दवाई और पढ़ाई का इंतजाम नहीं है, वह व्यक्ति कैसे बिजली के बिल की मार झेल पाएगा। इसलिए हम यह भी सरकार से मांग करते हैं कि बिजली दरों को कम किया जाए, जिससे आम जनता को राहत हो। बाखरी और करनी में बहुत अंतर है। ये तीसरी बार मीटर कंपनी चेंज हुई और अभी जो बयान आ रहा है, अभी आपने आज देखा ताज़ा बयान ऊर्जा मंत्री का कि उन्हीं के चेयरमैन से जो लोगों की आपस में विवाद हो रही है, मंत्री को पता नहीं, मंत्री पूछे चेयरमैन से कि किसके आदेश पे ये बिल बढ़ा दिया गया। ये मिली भगत है, चोर चोर मौसेरे भाई का खेल चल रहा है। मंत्री अलग, चेयरमैन अलग, मुख्यमंत्री अलग और उनके विभागीय कर्मचारी अधिकारी अलग और भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में बैठे सांसद विधायक अलग। कोई जनता के लिए जिम्मेदार नहीं है। हम लोग मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द अभियान चला लें, 1 माह के अंदर पूरी तरह से व्यवस्था को ठीक कर लें, वरना जहां जहां ऐसी घटना दुर्घटना होगी, समाजवादी पार्टी के सभी लोग वहां खड़े होकर और जब तक संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम लोग पीछे हटने का काम नहीं करेंगे। पार्टी की सरकार बनेगी तो किसी भी विभाग में जो भी संविदा कर्मी हैं उनके हितों का ध्यान रखा जाएगा, उनकी बेहतरी के लिए काम किया जाएगा और चाहे कोई भी विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, चिकित्सा विभाग हो या बिजली विभाग हो, क्योंकि समाजवादी पार्टी रोजगार देने वाली पार्टी के नाम से जानी